हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 1। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस चैप्टर में आप एक चीज पाएंगे बेटा कि जितने भी एक्सरसाइजेस हैं और जितने भी इसमें क्वेश्चन है, हेडिंग सबका सेम रहेगा। फैक्टराइज, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, सब में फैक्टराइज ही करना है। ठीक है, और फैक्टराइज करने का मतलब आप अच्छे से जानते होंगे अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखे हैं। ठीक है, तो अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं बेटा तो उसको जरूर देखो, वो कंपलसरी है, तब आप बेहतर समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब ये है कि ये जो इनके टर्म है, जैसे इस क्वेश्चन में 3 टर्म है, 1 2 3, इनके टर्म्स के बीच में आपस में प्लस के सिंबल ना रहे, आपस में मल्टीप्लाई के सिंबल हो जाएंगे सॉल्व होने के बाद, फैक्टराइज होने के बाद। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन क्यों है और अलग अलग एक्सरसाइज क्यों है? फैक्टराइज के ही नाम से। ऐसा इसलिए है क्योंकि फैक्टराइज एक ही तरीके से नहीं होता है, फैक्टराइज कई तरीके से होता है। वो डिपेंड करेगा कि कैसा एक्सप्रेशन है। ठीक है, जैसे इसके पहले आप फैक्टराइज पढ़े हैं जो 14.1 में, उसमें जो एक्सप्रेशन थे उसमें फैक्टराइज आप कर रहे थे कॉमन फैक्टर मेथड से। आप कॉमन फैक्टर ले रहे थे तो फैक्टराइज हो जा रहा था। यहां पर हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, ये आइडेंटिटीज यूज करेंगे जो हम लिखे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में 14.2 में 3 आइडेंटिटी यूज होगी। तो चलिए सिखाते हैं आपको। जैसे अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहां पर 3 टर्म हो, ठीक है, और ये जो लास्ट वाला टर्म है ये कोई स्क्वायर नंबर हो, जैसे 16 है तो ये किसी का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना, 4 4 जा 16, और यहां पर भी स्क्वायर हो। ठीक है, और तीनों में कोई चीज कॉमन ना हो, जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है जो तीनों में कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं जो तीनों में है। ठीक है, तो ऐसे में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां स्क्वायर हो, बीच में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, यहां पर क्या हो, कोई स्क्वायर नंबर हो, तब जान लो कि आइडेंटिटी लगेगी। अब आइडेंटिटी ऐसे वाले में, 3 टर्म वाले में, या तो ये लगेगी या तो ये लगेगी। ठीक है, लगाएंगे कौन सा हम, तो वो डिपेंड करेगा कि बीच वाला पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ये बीच वाला जो टर्म है ये प्लस का है, तो हम बीच वाले में देखिए तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, बीच वाले में प्लस लगा हुआ है, इसलिए इसका मतलब आइडेंटिटी हमारी ये वाली यूज होगी, फर्स्ट वाली। ठीक है बेटा, तो पहले हम क्या करते थे, आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे वो लिख लेते हैं ब्रैकेट में। हम यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करने वाले हैं, तो इसको ब्रैकेट में से लिख लेना। ठीक है, अब देखिए इसको आपको ऐसे लिखना है, ए स्क्वायर, और ये किसी का स्क्वायर जरूर रहेगा, तो ये किसका स्क्वायर है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, हम ऐसा 16 को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर यानी 4 4 जा 16। तो अब अगर आप यहां से कंपेयर करें तो ये जगह पर ये है और इस वाली जगह पर, बी वाली जगह पर 4 है, ए की जगह पर ए ही है, बी की जगह पर 4 है, यानी ए जहां जहां है वहां वहां हम ए लिखेंगे और बी जहां जहां है वहां वहां हम 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ए हो गया, बी हो गया, बीच का बचा क्या, 2ab, तो 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, वो तो नंबर है ना, और 2ab यहां ए लिख देंगे और यहां बी लिख देंगे, ये प्लस है ही। ठीक है, ए की जगह क्या हम मान चुके हैं, ए, और बी की जगह हमारा क्या है, 4। ठीक है बेटा, तो ये इतनी चीज जो है वो इसके बराबर हो गई। ठीक, अब यहां बीच में लगा है इक्वल का सिंबल, तो यानी इधर की साइड की चीजें और उधर की साइड की चीजें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों को एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर ये लिखा रहता है वहां हम ये लिख देते हैं, आप अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। वैसे ही सेम जहां पर ये लिखा हुआ है वहां पर हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये हुआ, इसका फॉर्मूला ये हुआ, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करके लिख देंगे। ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a मतलब a, b मतलब 4 और इनका होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको ऐसा लिख दिया, क्यों,
क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इसलिए। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा, ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, इतना भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। कैसे? इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a+4 इंटू a+4। ये इंटू लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट ब्रैकेट के बीच में इंटू का ही सिंबल होगा, नहीं लगाएंगे तब भी। ठीक है, स्क्वायर लगा था इसलिए हमने 2 बार लिख दिया। आपको पता है ना, जैसे 2 का स्क्वायर है तो मतलब 2 इंटू 2, ऐसे यहाँ भी स्क्वायर लगा है तो इसको हम 2 बार लिख दिए। अब इसको खोलकर ऐसा मत लिख देना गलती से, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में आंसर देना है। फैक्टराइज मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो अब ये दोनों फैक्टर हैं इसके, इस एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर, एक ये और एक ये, और दोनों के बीच में सिंबल कौन सा? मल्टीप्लाई का। ठीक है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, ये बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो ये फैक्टराइज हो चुका है बेटा, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है, इतने पे भी छोड़ सकते हैं, नंबर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो घबराओ मत, अभी इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, आगे समझ में आ जाएगा। आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए बी पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए, यहां भी 3 टर्म है और यहां पर जो है वो कोई स्क्वायर नंबर है। 25 किसी का स्क्वायर होता है, 5 5 जा 25। ठीक है, यानी आइडेंटिटी लगेगी उन्हीं दोनों में से कोई एक। कौन सी लगेगी वो चेक कर, पता चलेगा बीच वाली टर्म से। बीच वाली टर्म में माइनस लगा हुआ है, तो यानी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी लगेगी, पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग आइडेंटिटी को ब्रैकेट में। कौन सी वाली? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, वही हम लोग यूज करेंगे। चलिए, तो ये p स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 25 को हम क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब उससे आप देखा जाए तो a की जगह पर p है और b की जगह पर 5 है। ठीक है, b की जगह पर 5 है, 5 स्क्वायर नहीं है, केवल 5 है। ठीक है, बचा बीच वाला, यहाँ पर प्लस है प्लस लगा दो। ठीक है, यहाँ माइनस है माइनस लगा दो, आइडेंटिटी के हिसाब से। 2 तो 2 ही रहेगा, बस a और b लिखना है हमें। a की जगह क्या है? p, और b की जगह क्या है? 5। ठीक, अब जैसे इसके पहले किए थे, इसको हम ऐसा लिख देंगे, है ना, तो ये ऐसा है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a मतलब p माइनस b मतलब 5, इनका होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ब्रैकेट खोल दो। मतलब ब्रैकेट खोलना क्या कि मतलब इनको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, p माइनस 5 इंटू p माइनस 5। ठीक है, अब आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है तो आगे समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड पार्ट भी सेम वैसे ही है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर एक स्क्वायर नंबर है, यानी आइडेंटिटी उन्हीं दोनों में से कोई एक लगेगी। कौन सी लगेगी? बीच में प्लस है तो मतलब पहली वाली लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक नई चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोई लेटर लिखा हुआ है उसके बगल में एक नंबर भी है। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर होगा हमेशा वो भी स्क्वायर होगा, किसी का, वो भी किसी का स्क्वायर होगा, कोई स्क्वायर नंबर ही होगा। ठीक है, ताकि हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सके फाइनली। तो जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9। वैसे ही 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। ठीक है, और m को क्या लिख सकते हैं? m का स्क्वायर। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, आप एक्सपोनेंट और बेस चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, 5 और m के बीच में कुछ नहीं है, और दोनों का स्क्वायर है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? कि 5m का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये बना कैसे? 25m स्क्वायर, एक क्वेश्चन में समझ लो केवल 25m स्क्वायर कैसे बना। तो 5m इंटू 5m, जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 5 5 जा 25, और m का m में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? m स्क्वायर। तो 25m स्क्वायर इस तरीके से बना है, यानी 5m और 5m का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है 5m इंटू 5m को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में,
तब खोलेंगे 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो वहां पर यहाँ पे भी स्क्वायर नंबर होगा, तो केवल इसका स्क्वायर मत करना, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में बदलना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो 25 को भी हम 5 लिख देंगे और ये m है और होल स्क्वायर कर दिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हमने ऐसा लिख दिया प्लस, अब ये हो गया a, ये हो गया b, इस वाले आइडेंटिटी के हिसाब से। अब मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखना। तो एक जगह पर क्या है 5m, केवल 5 नहीं केवल m नहीं, दोनों है, 5 भी है m भी है, पूरा a है। तो a की जगह पर 5m और b की जगह पर 3। ठीक है, तो +2 हो गया ये ब्रैकेट में a और b, a की जगह 5m और b की जगह 3। ठीक है, अब उसको हम इस तरीके से लिख देंगे, यानी a + b का होल स्क्वायर। तो a तो हमारा है 5m प्लस b तो हमारा है 3, इसका होल स्क्वायर लिख दिए। अब जो है ब्रैकेट खोल दो, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 5m + 3 इंटू 5m + 3, ये इसका आंसर है बेटा। ठीक है, आइए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में भी 3 टर्म है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यानी आइडेंटिटी लग जाएगा। ठीक है, चलिए कन्वर्ट करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, y तो स्क्वायर में है, लेकिन यहाँ जो रहेगा वो भी कोई स्क्वायर नंबर ये रहेगा, आपसे हम बता चुके हैं ना। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 ना, 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 होता है। तो 7 और y दोनों का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, केवल y का मत लिख देना गलती से, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम 6 और z का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 6 6 36 होता है। इसको जब खोलेंगे हम लोग तो यही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया a, ये हो गया b, अब प्लस है तो यानी आइडेंटिटी पहले वाली लगेगी, +2ab वाली, तो हो गया 2a और b। एक जगह क्या लिखेंगे 7y, ये एक जगह पूरा है 7y, और b की जगह क्या लिखेंगे 6z। ठीक है बेटा, अब इस तरीके का हमारा तैयार हो गया है यहाँ पर, तो इस तरीके को हम इस तरीके से लिख देंगे, यानी a + b का होल स्क्वायर। तो a तो हमारा है 7y प्लस b हमारा है 6z, इनका होल स्क्वायर। ठीक है, इतने पर भी छोड़ देंगे तो ये आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये गलत नहीं है, यही आपका आंसर है भी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, खोल दोगे तब भी सही है, नहीं खोलोगे तब भी सही है, ये आपका आंसर है। यही यहाँ पर आप ध्यान देना है कि स्क्वायर जब आप करेंगे, बनाएंगे स्क्वायर फॉर्म में, तो इसको भी बनाना है। ठीक है, 7 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, यहाँ गलती नहीं करना है। आइए देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर तीनों टर्म में कुछ तो है जो कॉमन है, अभी तक कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था, यहाँ पर है कॉमन। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और 8 के अंदर तो 4 है ही। 8 मतलब क्या हुआ 2 × 4, 2 4 जा 8, तो 8 में भी तो 4 इंक्लूड है ना। तो अगर कॉमन है तीनों में तो पहले कॉमन ही ले लिया करो। चलिए तो कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने का मतलब क्या है कि हम उसको बाहर निकाल लेंगे, बाकी ब्रैकेट में जो बचेगा बचेगा वो। ठीक है, तो ब्रैकेट में बचा क्या 4 ले लिए। अब कॉमन लेने का मतलब है हम सब में से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से 4 चला गया, बचा क्या x² माइनस, अब 8 में से 4 अगर निकलेगा तो क्या बचेगा, देखो 8 को हम क्या मान सकते हैं 4 × 2, 8 मतलब क्या 4 × 2 ना। अब 4 तो चला गया तो बचा क्या 2 और x भी है। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो वैसे भी जब 8 को 4 से डिवाइड करोगे ना तो 2 ही तो आएगा, 4 2 जा 8 से 2 आएगा प्लस, अब 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा जाएगा, 4 1 जा 4। ठीक है, और जब कॉमन में सब चला जाता है तो 1 बचता है। तो अब जो है हमें इस बाहर वाले 4 से मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके पहले जैसे कर रहे थे उस तरीके से। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ तो स्क्वायर नंबर नहीं है, तो बेटा जो 1 होता है ना वो अपने आप में स्क्वायर नंबर ही होता है, क्योंकि 1 का कितना भी स्क्वायर लगा दो 1 ही रहता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अपने मन से 1²। ठीक, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं 1², क्योंकि 1² लिखने के बाद भी 1 ही रहेगा।
अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो कौन सा वाला बना, ये वाला बना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, इनसे 4 से मतलब नहीं है, इनको बाहर ही रहने दो। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ए की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बी की जगह क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगा दिए, यहाँ माइनस 2ab, तो 2 और a और b, ए की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1। ठीक है, अब 4 तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम उस फॉर्म में लिख देंगे, इस वाले फॉर्म में, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह क्या है x माइनस b की जगह क्या है 1, इनका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है, समझ आया होगा। आइए 6 पार्ट देख लेते हैं। 6 पार्ट भी वैसा ही है सेम, ये भी 121 किसी का स्क्वायर है, 16 भी किसी का स्क्वायर है, यानी आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी, कौन सी वाली लगेगी, यहाँ माइनस है तो दूसरी वाली लगेगी। ठीक है, 121 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये किसका स्क्वायर है 11 का ना, और ये b है तो 11b का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो इसको हम 4c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं आपको समझ में आया होगा, हम पहले बता चुके हैं। डाउट है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, हम ट्राई करेंगे बताने के लिए। माइनस 2ab, ठीक है, यहाँ क्या रहेगा 2ab, 2 तो बेटा 2 ही रहेगा, a और b। ठीक है, a क्या है 11b और b क्या है 4c, ये पूरा का पूरा b है, 4 भी c भी दोनों मिलाकर b है, और ये पूरा मिलाकर a है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आएगा भी, देखो 11 4 जा 44, 8 जा 88। ठीक है, तो यहाँ जो बनता है ना वो मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा भी। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे इस तरह से, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a कितना है 11b माइनस b कितना है 4c का होल स्क्वायर, हो गया आंसर आपका। ठीक है, आइए 7 पार्ट देख लेते हैं। 7 पार्ट थोड़ा सा अलग है ना, यहाँ पर आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या करें, तो करना क्या है, जब ना समझ आए क्या करें तो अगर ब्रैकेट वैकेट हो तो ब्रैकेट को सॉल्व किया करो। ठीक है, तो यहाँ एक ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये किसकी तरह लग रहा है दिखने में, तो आप देखेंगे इसकी तरह लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस a की जगह यहाँ l है और b की जगह m है, तो वैसे ही खोल देंगे इसको हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस तरीके से खोलेंगे। ऐसा मत खोल देना कि यहाँ स्क्वायर है 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तब तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से खोलेंगे। इसको हम लिख देंगे a स्क्वायर यानी l स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a मतलब l और b मतलब m, प्लस b स्क्वायर, b कितना है m, ब्रैकेट खोल दिए हम, ऐसे लिख दिए। ठीक है, और जो अलग से है इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, जब भी किसी क्वेश्चन में अलग से ऐसा कुछ मिल जाए ना, उसको लिखते चला करो, हो सकता है उसका जुगाड़ आगे हो कहीं पर, तो देखो इसका जुगाड़ है अभी, देखो ये तो l स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो आप लाइक टर्म है, यहाँ भी lm है और यहाँ भी lm है, और आप एलजेब्रा में पढ़ चुके हैं कि अगर लाइक टर्म होते हैं तो सॉल्व हो जाते हैं वो, 2lm और माइनस 4lm। ठीक है, तो एक प्लस का है एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, वो भी माइनस का 2 बचेगा क्योंकि 4 जो है बड़ा है और वो माइनस का है, तो माइनस का 2lm बचेगा। ठीक है, और ये प्लस m स्क्वायर है ही। ठीक बेटा, इसमें से हम इसको माइनस कर दिए, ठीक, क्योंकि लाइक टर्म थे माइनस हो सकते थे। अब ये हमारा कैसा बन गया, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसकी तरह सेम बन गया ना, इसकी तरह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस a और b की जगह यहाँ पर l और m है बस। तो अब ऐसा बन गया है तो हम उसको ऐसा लिख देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी l माइनस m का होल स्क्वायर, a की जगह l b की जगह m, उनका होल स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ना। आइए देख लेते हैं 8 पार्ट। 8 पार्ट में आपको नहीं समझ में आएगा क्या करें, क्योंकि हमने आपको बताया था यहाँ स्क्वायर नंबर मिलेगा या यहाँ स्क्वायर रहेगा, है ना, यहाँ पर तो स्क्वायर है ही नहीं कहीं पर,
नहीं है तो क्या हुआ, कॉमन भी तो नहीं है सब में कि कॉमन ले लें, तो हम स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, जैसे a की पावर 4 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये आप एक्सपोनेंट और बेस में पढ़ चुके हैं कि पावर के ऊपर अगर पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा ये, यानी ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, बस तरीका अलग हो गया लिखने का। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो स्क्वायर लग गया दोनों जगह, तो एक ए हो गया और एक बी हो गया। बस ध्यान ये देना है कि जो ए हुआ है उसमें ये स्क्वायर भी है, मतलब ए की जगह पूरा ए स्क्वायर है और बी की जगह पूरा बी स्क्वायर है। ठीक है, अब प्लस है तो यानी +2ab होगा फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से, तो +2ab, ए की जगह क्या, ए स्क्वायर, और बी की जगह क्या, बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये देखो सेम वही तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये हो गया ए स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया है। अब ऐसा बना है, हम ऐसा लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरह, a + b का होल स्क्वायर, तो यानी a + b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब सब सोच रहे हो कि सर a बोल रहे हैं लिख रहे हैं a स्क्वायर, तो बेटा हम बोल रहे हैं वो वाला लेकिन लिख रहे हैं ये वाला a। ठीक है यानी a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा बताना, मैं लाइव क्लास बीच बीच में लेता रहता हूँ। बस 8 ही पार्ट था, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।